चलिए, तो आप सभी लोग फटाफट से ज्वाइन कर जाइए। हम लोग 30 सेकंड का वेट करेंगे और उसके बाद से क्लास को कंटिन्यू कर देंगे। और उम्मीद है कि आज से जो है क्लास में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आएगा। तो आप लोग अपना नंबर जो है जल्दी से जल्दी बढ़ाने का प्रयास कीजिए ताकि हम लोग साइंस सब्जेक्ट को भी स्टार्ट कर दें। और आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। साथ ही साथ 2.5 एक्सरसाइज करने के लिए आपको जो जो पढ़ना है वो सब बातें मैं आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको समझा दूंगा ताकि आप एक्सरसाइज 2.5 कर सकें। चलिए, तो टाइम हो गया। अब हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि अभी हम लोग एक्सरसाइज 2.4 देखेंगे और उसके बाद से हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें 2.4 में जो है हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड, और इसका पहला है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। सेकेंड क्वेश्चन है 14 डिवाइड बाई 5/6। ऐसे ही और सारे क्वेश्चन है। तो चलिए, सबसे पहले हर बार की तरह यहाँ पर आप लिखिए सॉल्यूशन। यहाँ पर आप लिख लीजिए सॉल्यूशन और पहला जो है आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 12 डिवाइडेड बाई 3/4। ठीक है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है 12 का 12 हम रहने देंगे, भाग की जगह पर लिखेंगे गुणा, और 3 नीचे ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। इस तरीके से 4 जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी कटाने का प्रयास करेंगे, ऊपर नीचे कटाने का प्रयास करेंगे। ऊपर नीचे नहीं कटेगा बट तिरछा तिरछी कट जाएगा। तो 3 से जाएगा 12, 4 बार में। इस तरीके से यहाँ पर जो है, इस तरीके से यहाँ पर जो आपके 4 में 4 से गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है आप नोट कीजिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे है 14 डिवाइडेड बाई 5/6। इसको हमें सॉल्व करना है। तो हर बार की तरह यहाँ पे क्या करोगे, आप 14 का 14 रहने दोगे और भाग के जगह पर गुणा करोगे तो 6 जो नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और जो आपका 5 ऊपर है वो आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी भी नहीं कटेगा, तो हम यहाँ पर जो है 14 में 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जब 14 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका जो है, देखिए एक बार में जाएगा, इसके बाद से 3 और 4, तो ये आपका जो है 3 और 4 34। तो ये कितना 7 बार में नहीं जाएगा तो 6 बार में जाएगा, 16×5 = 80। और ये हो जाएगा 4 बट्टा में हो जाएगा आपका कितना, बट्टा में हो जाएगा 5 का 5। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो है 3 नंबर देख लो आप लोग। ठीक है ना, तो 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया हुआ है। 8 डिवाइडेड बाई 7/3 है। 8 डिवाइड बाई 7/3 है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। कैसे करेंगे, 8 का 8 रहने देंगे, भाग के जगह पर गुणा लिखेंगे, और 7 जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, 3 नीचे जो है वो चला जाएगा ऊपर। तो अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी भी नहीं कटेगा, तो आगे क्या लिखोगे, 8 तरीके 24 बट्टा में 7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में जब चेंज करोगे तो 7 तरीके 21 और 3 बट्टा हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर जो है चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का हम बात करते हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा, एक सेकेंड क्या हो रहा है, चलिए ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का। तो चौथा क्वेश्चन है 4 और डिवाइडेड बाई 8/3 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखो इक्वल टू में हो जाएगा आपका 4 का 4 रहेगा, गुणा लिखेंगे भाग के बदले में, 3 जो ऊपर है नीचे है वो चला जाएगा ऊपर, और 8 जो ऊपर है वो चला जाएगा नीचे। अब देखो ऊपर नीचे कटेगा नहीं बट तिरछा तिरछी कट जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका इक्वल टू में क्या आ जाएगा, इक्वल टू में जाएगा 3/2, यानी कि हो जाएगा 1/3/2 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आप लोग जो है पांचवा क्वेश्चन, एक सेकेंड एक सेकेंड,
चलिए, तो ये है पांचवा क्वेश्चन, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है 3 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/3 इक्वल टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, भाग का भाग रहने दो, यहाँ पर 2 तिहाई के 6 और 1/7/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको आगे बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा, 3 गुणा लिखोगे, फिर जो नीचे 3 है वो ऊपर आ जाएगा और ऊपर में जो 7 है वो नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ऊपर नीचे सब चीज कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 9/7। आगे क्या हो जाएगा, 1/2/7, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। एक लास्ट इसमें का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर जो है छठा नंबर लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 5/3 होल 4/7, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5 का 5 भाग का भाग और 7 तरीके 21 और 4, 21 4 25 और बट्टा में हो जाएगा 7 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा 5 का 5 भाग के बदला गुणा 7 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कटने वाला है क्या, तो बिल्कुल कटने वाला है, 5 से ये 25 जाएगा 5 बार में, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7/5 हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा 1/2/5, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों ने जो है आपका बिल्कुल सही सही बनाया होगा और सब लोगों ने बनाया होगा। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन का। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन, क्लासिफाई the reciprocal as proper fraction, improper fraction and whole number, ठीक है। चलिए हम इसका जो सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन लिख लीजिए आप लोग। अब लिखिए यहाँ पर 1 नंबर, तो 1 नंबर में क्या है, 3/7, इसका रेसिप्रोकल हमें निकालना है। तो लिखोगे आप लोग क्या, रेसी, आप लोग लिखना रेसिप्रोकल, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका जब रेसिप्रोकल आप निकाल रहे हो तो ये आपका जो है उल्टा हो जाएगा, 7 चला जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा नीचे, तभी तो आपको जो गुणा करोगे तो इक्वल टू में आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि आपका किस प्रकार का जो है कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या होल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 7 क्या है, अधिक है, 7 क्या है, अधिक है। तो हमारा सेकंड इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि भाई ये जो है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो हम दो जगह आंसर नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर जो है आप इस तरीके से दे दीजिएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर, दोनों का दोनों आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो है 2 नंबर देख लेते हैं। तो 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में सेम बात करोगे, आप लोग लिखोगे रेसिप्रोकल, आप लोग लिखोगे यहाँ पर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ 5/8 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 8/5। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये आपका जो है 8 ज्यादा है 5 से, तो इस तरीके से यहाँ पर फिर से हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड का भी हमने जो है सॉल्व कर लिया। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड का। तो यहाँ पर जो है देखो आप लोग, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, थर्ड क्वेश्चन में सेम ही चीज निकालना है, क्या निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो लिख लीजिए आप लोग रेसिप्रोकल ऑफ कितना का निकालना है, 9/7 का निकालना है। तो 9/7 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब देखो ऊपर में कम है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने तीसरा भी यहाँ पे बना लिया। अब चलिए हम बात करते हैं चौथा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अब चौथा, चौथा में भी हमें निकालना है सेम चीज, रेसिप्रोकल, ठीक है ना, रेसिप्रोकल ऑफ कितना का निकालना है, 4 नंबर में देखिए 6/8
5 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 5 चला जाएगा ऊपर, 6 आ जाएगा नीचे। ये क्या है, ऊपर में कम है, ऊपर में क्या है देखो ध्यान से, ऊपर में कम है तो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पर जो है पांचवा क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन में भी यही चीज निकालना है, रेसिप्रोकल। तो लिख लीजिए यहाँ पर रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ कितना का निकालना है, 12/7 का निकालना है, 12/7 का। तो क्या हो जाएगा, 7/12 हो जाएगा। अब देखो ऊपर में कम है तो यहाँ पे ये कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, तो याद रखो ये हो जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। तो लिख लीजिए यहाँ पर जो है प्रॉपर फ्रैक्शन, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने जो है यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन भी बना लिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो है छठे क्वेश्चन का। तो छठा क्वेश्चन क्या है, देखो छठा क्वेश्चन में भी आपको रेसिप्रोकल निकालना है। छठे क्वेश्चन में भी आप लोगों को रेसिप्रोकल निकालना है। अब रेसिप्रोकल यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ लिखिए, छठा में कितना है, 1/8 है। क्या हो जाएगा, 1/8। तो क्या आएगा, ये आएगा 8, तभी तो 8 पे 8 से कट जाएगा तो 1 आएगा। तो इसलिए अब देखो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा भाई होल नंबर है। ये क्या है, ये आपका होल नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर सातवां क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल ऑफ कितना का, सातवां देखो 1/11 का है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो है 11। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये देखो 11 क्या है, ये भी आपका जो है होल नंबर है। तो इसलिए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 और होल नंबर। ठीक है, तो हमने इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि सबने सही सही बनाया होगा और जिन्होंने नहीं बनाया होगा उनको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, फाइंड। क्या फाइंड करना है, पहला 7/3 डिवाइड बाई 2। चलिए इसको जो है मैंने आपको पहले ही तरीका बता दिया हुआ था कि कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग जो है सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या लिख देंगे, सॉल्यूशन लिख देंगे, और इसके बाद हम एक नंबर का जो है सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो है पहला का सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहले तो ये देखो आप लोग। तो 7/3 है डिवाइडेड बाई 2 है। तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि पहला जैसे का तैसे आप लोग लिख देना। तो 7/3 का 60/3 रख दो। अब भाग के जगह पर गुणा रखो, तो ये जो आपका 2 है ये 1/2 बन जाएगा। तो इस तरीके से ये 1/2 हो गया। अब देखो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी भी नहीं कटेगा, तो ऊपर ऊपर गुणा कर दो। 7 में 1 से करोगे तो 7, और 2 में 3 से करोगे तो आपका 6। तो ये आपका जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम पूर्णांक में चेंज कर देते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/6। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है सेकंड है। अब सेकंड में क्या है, सेकंड में देखो 4/9 है डिवाइडेड बाई कितना है, 5 है, इक्वल टू। अब देख लेते हैं कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग जो है लिख सकते हो कि भाई 4/9 का 4/9 रख देंगे, भाग के बदला में गुणा कर देंगे, और 5 के बदला में 1/5 कर देंगे। अब देखेंगे ऊपर नीचे कटता है क्या, नहीं कटता है। तो 63 कट रहा है, नहीं कटता है। तो 4 एकम 4 और 9 बचे 45। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आंसर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 6/13 डिवाइडेड बाई 7। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है ना, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो 6/13 हम लोग रख देंगे, इसके बाद से भाग के बदले में गुणा, 7 के बदले में 1/7। अब देखो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, यहाँ पर भी ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी भी नहीं कट रहा है, तो हम लोग गुणा कर देंगे। तो 6 एकम 6/13 = 91। ठीक है ना, 13 × 91, ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का। यहाँ पर जो है आपका चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो चौथे क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे चौथे क्वेश्चन में है 4 होल 1/3 डिवाइडेड बाई है 3। तो इक्वल टू में अब देखो क्या हो जाएगा, इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा
4 3 12, कितना हो जाएगा 4 3 12 और एक 13, तो 13/3 हो जाएगा। अब ये जो भाग है इसको कर दो गुणा, जब गुणा करोगे तो 3 जो है ये हो जाएगा 1/3। अब देखो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी भी नहीं कटेगा, तो इसको ऊपर ऊपर गुणा कर दो, ऊपर ऊपर गुणा करोगे तो आपका ऊपर में आ जाएगा 13, नीचे में आ जाएगा आपका 9। इसको चेंज कर दो तो 9 एकम 9 और 4 आपका हो जाएगा 13 और बट्टा में हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये है 3 होल 1/2 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू में देखो ये हो जाएगा 3 दूना 6 1 7, तो 7/2 हो गया, भाग के बदला में गुणा हो गया, और यहाँ पे 4 के बदला में 1/4 हो जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी भी नहीं कटेगा, तो 7 एकम 7 बट्टा 4 दूना के 8, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो छठा नंबर क्वेश्चन है, जिसमें दिया हुआ है 4 होल 3/7 डिवाइडेड बाई 7। तो अब देखो ये कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 7 चौके 28 और 3 31, तो ये 31 बट्टा में हो जाएगा आपका क्या 7, और यहाँ पे भाग जो था उसके बदला में हम लिखेंगे गुणा, तो 7 के बदला में लिखेंगे 1/7। अब ये ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तो ऊपर में 31 हो जाएगा और नीचे में आपका जो है 49 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया। अब चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो चौथा क्वेश्चन है, फाइंड। यहाँ पे क्या करना है आपको, फाइंड करना है 2/5 डिवाइड बाई 1/2, ऐसे करके दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नहीं लिख करके थोड़ा सा और हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब जब आपने सॉल्यूशन लिख दिया तो इसमें जब हम लोग एक नंबर देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 2/5 डिवाइडेड बाई 1/2। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2/5 के बदला में 2/5, भाग के बदला में गुणा, अब 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा 2 दूना 4 बट्टा में 5, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पर जो है हमारा अगला क्वेश्चन है वो 2 नंबर है, 2 नंबर यहाँ पर उतार लीजिए और चलिए क्वेश्चन उतार लीजिए। क्या है, 4/9 भागे 2/3। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो देखो 4/9 का 4/9 उतार देंगे, भाग के बदला में लिखेंगे गुणा, और 3 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे। अब हम इसको कटाने का प्रयास करते हैं, तो देखो ये जो आपका 3 है इससे ये कट जाएगा 3 बार में, और ये जो 2 है इससे ये कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका जो है आंसर आ रहा है 2/3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो है तीसरा क्वेश्चन का। यहाँ पे हम बात करते हैं कौन सा क्वेश्चन का, तीसरा क्वेश्चन का। तो यहाँ पर नोट कीजिए आप, एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ पर आप जो है तीसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। ये तीसरा क्वेश्चन है 3/7 भागे 3/7 भागे 8/7। अब देखो यहाँ पर जो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पे 3/7 का 3/7 रहने देंगे, भाग के बदला में गुणा, तो 7 चला जाएगा ऊपर, 8 आ जाएगा नीचे। अब देखो इसमें जो आपका 7 से 7 कट जाएगा, तो ऊपर में 3/8 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है 3/7। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको जो है आप सेपरेट कर दीजिए, इसको आप क्या कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। और चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो हमारा जो है चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर हम लेंगे चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या है, इसमें है 2 होल 1/3 डिवाइडेड बाई है 3/5। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, देखो 3 दूना के 6 एक 7 बट्टा में हो जाएगा 3, भाग के बदला में हो जाएगा गुणा, 5 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। अब देखो ऊपर नीचे नहीं कर सकता है, तिरछा तिरछी भी नहीं कर सकता है, तो मल्टीप्लाई करके लिखो ना, 7×5 = 35 बट्टा में हो जाएगा 9। इसको आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग जो है लिखोगे फिर से आगे,
ये आपका जो है 9 चौके 36 और 9 दूनी 27 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा 8 और नीचे में हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पांचवा क्वेश्चन नेक्स्ट है। तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवे क्वेश्चन में है कि भाई 3.1/2 भागे 8/3 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग जो है कैसे सॉल्व करते हैं आप देख लीजिए खुद ही। कहाँ चला गया, 1 मिनट। चलिए, तो यहाँ पर खुद ही देख लीजिए, ये आपका 3 दूना 6 1 7, तो हो जाएगा 7/2, और भाग के बदला में गुणा, तो ऊपर में जाएगा 3 नीचे में आएगा 8। अब इसको कटाने का प्रयास करो, नहीं कर सकता है तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर लो, 7 तरीका 21 हो जाएगा, और 8 दूना 16 हो जाएगा। आगे बढ़ाओगे इसको तो क्या हो जाएगा, जब आगे इसको बढ़ाओगे, जब जो है आप आगे बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, 16 एकम 16, क्या हो जाएगा 16 एकम 16, और 16 और 5 21 बट्टा हो जाएगा आपका 16। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, अब चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग जो है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कौन सा, 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये बोला गया है 2/5 भागे 1.1/2 है। ठीक है ना, तो हमको इसी को जो है सॉल्व करना है, हमको क्या करना है, इसी को। चलिए ठीक है, कुछ लोग जो है मैसेज किए हुए हैं कि सर 2 नंबर छोड़कर सब बन गया। ठीक है, अच्छी बात है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक सेकंड वेट कर लो, आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। चलिए, यहाँ पर हम लोग कौन सा क्वेश्चन लिख रहे थे, यहाँ पर हम लोग लिख रहे थे छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब छठा क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, छठा क्वेश्चन है कि भाई 2/5 है और भागे है 1.1/2 है, इसी को हमें सॉल्व करना है। तो बराबर हमने लिख दिया, अब चलो हम सॉल्व करते हैं। तो 2/5 रहने देंगे, भाग के बदला में गुणा कर देंगे। अब ये आपका 2 जो नीचे है वो आपका ऊपर चला जाएगा, और बट्टा में 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। अब ये कहीं पे नहीं कटने वाला है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका 4 हो जाएगा और नीचे में आपका क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग जो है फिर से सेपरेट करते हैं, फिर से इसको हम सेपरेट करते हैं, और यहाँ पर हम बात करते हैं सातवां क्वेश्चन का। इस यहाँ पे हम किसका बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन का बात करते हैं। ठीक है, तो सातवां क्वेश्चन, पहली बात तो यहाँ पे दिया क्या है, ये देखो 3.1/5 है भागे 1.2/3 है। ठीक है, इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या कर दोगे, 5 3 15 1 16/5, और भाग है तो भागे रहने दो। यहाँ पर 3 एकम 3 और 2 5/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको आगे जब सोल्व करोगे तो 16/5 का 16/5 उतार दो, भाग के बदला में गुणा, 3 नीचे है तो चला जाएगा ऊपर, और 5 ऊपर है तो चला जाएगा नीचे। ऊपर नीचे नहीं कटेगा, ऊपर नीचे नहीं कटेगा, तिरछा तिरछी नहीं कट रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 16 48 और 50 25, आगे ये कितना जाएगा, तो देखो ये आपका जो है एक बार में जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे ऊपर में आएगा 23, बट्टा में हो जाएगा 25, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। एक सेकेंड, बैटरी जो है लो हो रहा है, अभी इसका उपाय लगा देते हैं। चलिए, तो ये हमारा जो है आंसर हो गया सातवां क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आठवां क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिखेंगे आठवां क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, जो कि आपका जो है लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो लिखिए आठवां क्वेश्चन में आप लोग जो है 2.1/5, 2.1/5, एक सेकेंड थोड़ा सा हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जो है, आठवां क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब तो ठीक है। अब लिखोगे लिखोगे यहाँ पे 2.1/5 भागे 1.1/5। अब इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखो आप लोग, क्या होगा, 5 दूना 10 1 11 बट्टा में 5 हो जाएगा, और ये आपका जो है भाग हो जाएगा कितना, 5 एकम 5 1 6/5
5 हो जाएगा। अब इसको आगे आप क्या लिख सकते हो, 11/5 और ये भाग के मतलब गुणा कर दो, तो यहाँ पे ऊपर में जाएगा 5 और नीचे में आएगा 6, तो ये आपका क्या होगा, कटने वाला है। यहाँ पे 63 से 5 से 5 कट जाएगा, तो 11 बट्टा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/6 इक्वल टू में क्या आएगा, तो देखो ये आपका हो जाएगा 6 एकम 6 और 5 11 बट्टा में हो जाएगा 6, बट्टा में क्या होगा, बट्टा में हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने चौथा क्वेश्चन भी कर लिया। ठीक है, तो ये आपका जो एक्सरसाइज था ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है डेसिमल के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम किसका पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे अब डेसिमल का। यहाँ पर हम बात करेंगे अब डेसिमल नंबर का, डेसिमल नंबर का। ठीक है, हम अब बात करेंगे डेसिमल नंबर का। ठीक है ना, तो डेसिमल नंबर जो होता है, डेसिमल नंबर जो होता है ये क्या होता है, ये आपका फ्रैक्शन का ही भाग होता है, बट इसमें क्या होता है कि पॉइंट के रूप में हम लोग शो करते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो कि आपका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझ लो, आप लोग एग्जाम्पल से समझो। यहाँ पे जैसे मान लो कि आपका 2.5 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जैसे मान लो कि आपको लिखना था 3 बट्टा या लिखना था आपको जो है 5/2 लिखना था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं, 2.5। तो ये आपका क्या है, यही तो आपका डेसिमल है। यही क्या है, यही आपका जो है डेसिमल है। यही क्या है, डेसिमल, यानी कि ये फ्रैक्शन का जो है दूसरा रूप है। फ्रैक्शन का ये क्या है, दूसरा रूप है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, ये 10th पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है, ये आपका डेसिमल का मतलब आपका जो है 10th पार्ट जाता है, 10th पार्ट रहेगा। ये आपका जो है 100th पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें तुम क्या पढ़ोगे, इसमें आप लोग जो है 1000th पार्ट पढ़ोगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे जो है आपके नंबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे देखो, जैसे आप लोग जो है देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है आपका जो है 2.5, तो इसका मतलब क्या है आप समझो। 2.5 का मतलब है कि 2 गुणे 1, ये आपका हो गया इकाई, ये क्या हो गया, इकाई हो गया। और इसको आप लिख सकते हो प्लस, इसको आप लिख सकते हो क्या, प्लस। और यहाँ पे लिखोगे आपका जो है 5 गुणे, अब देखो ये जो दशमलव है ना, तो दशमलव की जगह पर लिखोगे आप 1 और उसके बाद से 5 है, तो उसके बदले में आप लिखोगे क्या, तो उसके बदले में आप लिखोगे, देखो ये हो जाएगा 1/, दशमलव के बाद कितना अंक है, एक अंक है ना, तो एक के बाद एक जीरो लगा दो, तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ये करोगे, इसको आप लोग जोड़ोगे तो इतना के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये होता है। इस तरीके से एक और एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो कि 2.567 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि चाहे लिख लो यहाँ पर जो है, मान लो कि हमने 3 लिखा है। ठीक है ना, 32 इतना है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि 3 गुणे 10, 3 गुणे क्या है 10, प्लस 2 गुणे 1, और इसके बाद से प्लस ये हो जाएगा 5 गुणे 1/10, और प्लस में हो जाएगा आपका जो है 6 गुणे 1/100, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 7 गुणे 1/1000। ये कहाँ से आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर 1/1000 आया है, ये कहाँ से आया है, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना सब। यहाँ पर ध्यान से समझना, यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका जो है टेंस, ये क्या है, ये है वंश, या फिर इसको जो है मैं ऊपर लिखता हूँ, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये है आपका जो है टेंस, ये टेंस है, ये आपका जो है वंश है, ये क्या है, वंश है। ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10th पार्ट। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ, इसको हम बोलते हैं 10th पार्ट, इसको हम बोलते हैं 10th पार्ट। ठीक है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 100th पार्ट, इसको हम बोलते हैं 100th, इसको बोलते हैं हम लोग 100th, और इसको हम बोलते हैं 1000th, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 1000th। बात समझ में आ गया है, तो याद रखना। अगर मान लो कि यहाँ पर आपका जो है, अगर मान लो कि यहाँ पर रहता है मान लो कि 4, तो इसको लोग क्या बोलते हैं, इसको लोग बोलते हैं 100, इसको क्या बोलते हैं हम लोग 100 बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये आप लोगों को जो है याद रखना। अब देखो मेरी बातों को समझो, यहाँ पर पहला नंबर, यहाँ पर आप लोग देखो ध्यान से, पहला नंबर यहाँ पे कौन सा, ध्यान से देखो,
ये है आपका एक नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम 3 का बात कर रहा हूँ, किसका बात कर रहे हैं हम, 3 का जब बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, 10th है ना, तो हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। बात समझ आ गया। चलिए अब देखो यहाँ पर ये आपका 2 है, ये 1 से है, तो 2 को हमने क्या किया है, 1 से गुणा कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से देखो आपका ये क्या है, 5 जो है आपका, 5 जो है आपका 10th है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 5 को जो है 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जो है 10 से भाग कर दिया है। इसी तरीके से देखो ये जो 6 है, ये क्या है, 100th है, तो इसको हमने 6 को जो है मल्टीप्लाई कर दिया 1/100 से। इस तरीके से 7 जो है कितना रुपया आ रहा है, 1000 वाले पे आ रहा है, तो 7 गुणे हमने कर दिया 1/1000। बस में आ गया। ऐसे ही आपको जो है करने होते हैं। चलिए एक और मैं आपको जो है एग्जाम्पल देता हूँ, और उसके बाद से जो है आपको अगले जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज के रूप में मैं दे दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो एक और आपको जो है मैं एक क्या कर सकते हैं, एक और जो है मैं एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कि यहाँ पर है 3, 2, 5.2, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर है आपका 9, 6, 7, 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अब मैं शॉर्ट में आपको लिखूंगा, ध्यान से समझना सब, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में लिखूंगा और आप लोग जो है इसको बहुत ही ध्यान से समझोगे, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये है आपका क्या, 100th है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका 10th है, और ये क्या है, ये आपका वंश है। और इसका जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये आपका जो है 10th है, ये क्या है, ये आपका जो है 10th है, ये आपका 10th है। ये क्या है, ये आपका जो है 100th है, ये क्या है 100, एक सेकेंड मैं लिखता हूँ, ये जो है 100th है। इस तरीके से जब हम बात करते हैं इसका, तो ये क्या है, ये आपका जो है 1000th है, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं इसका, तो ये आपका जो है ना 10,000th है, ये क्या है, याद रखिएगा, ये आपका जो है 10,000th है। बस में आ गया। तो इसके आधार पर इसको एक्सपेंड आप कैसे करोगे, इसको जो है आप एक्सपेंड कैसे करोगे, इसको आप एक्सपेंड कैसे करोगे, तो मैं इसका जो है तरीका आप लोगों को बता देता हूं बहुत ही सिंपल तरीके से, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 क्या है, पहले लिखो आप लोग 3। अब देखो 3 क्या है, 100 है ना, तो इसको 100 से गुणा कर दो, और लिखो फिर प्लस, इसके बाद से 2 लिखो। अब 2 क्या है, 2 आपका जो है 10th है, मतलब सॉरी 10th है, तो इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से लिखेंगे प्लस। अब इसके बाद से है 5, तो यहाँ पे लिखो आप लोग 5, 5 क्या है, 1 है, तो इसको 1 से गुणा करो। इसके बाद से फिर से लिखो प्लस, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखो, और 9 क्या है, 10th है, 10th इसमें एच आ रहा है, इसलिए क्या होगा, गुणा होगा 1/10 से। फिर देखो प्लस में 6 है ना, तो 6 आपका किस में आ रहा है, 100 में आ रहा है, तो इसलिए इसका क्या करोगे, इसको आप लोग जो है गुणा करोगे 1/100 से। फिर यहाँ पर लिखोगे आप प्लस, फिर यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग, प्लस। तो क्या हो जाएगा, देखो 6 आपने कर लिया तो 7 आएगा। अब 7 जो है, अब 7 जो है ये आपका किस पे आ रहा है, 1000 पे आ रहा है, तो 1/1000 से जो हम लोग गुणा कर देंगे, फिर लिखेंगे प्लस, यहाँ पर है 4, तो 4 में हम लोग कितना सप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर 10,000 है, तो यहाँ पर 1/10,000 कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्या एक्सपेंडेड रूप, ये क्या है, ये जो है आपका इसका एक्सपेंडेड रूप है। चलिए मैं इसको जो है लिख भी देता हूँ, इसको जो है मैं बता भी देता हूँ कि ये है क्या, ठीक है ना। तो ये है इसका जो है एक्सपेंड, एक्सपेंड, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर मान लो कि आपको इस एक्सपेंडेड फॉर्म दिया रहता है तो इसको आपको लिखना था। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है आपको एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है घेर दीजिए, चलिए आप लोग ये समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है जगह तो है नहीं, ठीक है ना, इसीलिए मैं यहीं पर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि एक्सपेंडेड कोई फॉर्म दिया हुआ है, आपको क्या किया गया है, एक्सपेंडेड कोई फॉर्म दिया हुआ है और इसको आपको सॉल्व करना है। जैसे मान लो कि यहाँ पर दिया हुआ है 2 × 100 प्लस प्लस 4 × 10 प्लस 2 × 1 और प्लस यहाँ पर दिया हुआ है 3 × 1/10 प्लस
5 गुणे 1/100। तो इसको आप लोग क्या करना है, इसको जो है हमें लोएस्ट मतलब सिंपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, सिंपल इसको जो है आप लोग सॉल्व कर दोगे। क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल जो है आप लोग सॉल्व कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 100 दूना 200 हो जाएगा, प्लस 4 दूना सॉरी 4 दहिया 40 हो जाएगा, और प्लस आपका जो है 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा, देखो ये 3 में जब 10 से भाग करोगे तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा आपका जो है 0.3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.05। अब इन सबको जो है आप लोग ऐड कर दो, देखो यहाँ पर जो है तीसरे वाले पे आ जाएगा 2, उसके बाद से 4, उसके बाद से आपका जो है 242, उसके बाद से दशमलव आएगा, क्या आ जाएगा दशमलव, तो ये आ जाएगा आपका जो है 3, और यहाँ पे आ जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही जो आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा कि जो है आप कभी एक्सपेंड करने के लिए बोलेगा, तो कभी जो है आपका उसको छोटा करके आंसर करने के लिए बोलेगा। तो आपको होमवर्क के रूप में आज मिल रहा है एक्सरसाइज 2.5। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का क्लास भी आपको अच्छा लगा होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, और आगे से जो है क्लास ऐसा ही रहेगा, आपको दिक्कत अब से नहीं होने वाला है। बस नंबर आप लोग बढ़ाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू। और डेली जो है आप लोग जुड़ते ही तुरंत अपना नाम जरूर लिखा कीजिएगा। एक बार फिर से जो है बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।